नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि, जिनके स्वामी स्वयं शुक्र हैं और शुक्र हो रहे हैं उच्च के, पूरे 125 दिन आपके लिए बहुत खास रहेगा। 28 जनवरी से शुक्र पूरे 125 दिनों के लिए मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। उम्मीद से कहीं ज़्यादा देंगे। मीन राशि में राहु पहले से विराजमान है और राहु के साथ शुक्र आ जाएंगे। तब आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, तुला राशि वालों, शुक्र छठे भाव में यानी मीन राशि में 28 जनवरी को प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 31 मई तक रहेंगे। 125 दिन का जो वक्त है, अगर आपकी राशि तुला है, चूँकि ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है, तब इस वीडियो को आप जरूर समझिए। देखिए, शुक्र छठे भाव यानी मीन राशि में उच्च के होंगे। शुक्र के साथ राहु, चूँकि राहु पहले से यहाँ पर विराजमान है और 18 मई को राहु यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन 29 मार्च को शनिदेव भी छठे भाव में आ जाएंगे। तब कुछ समय के लिए शुक्र, शनि और राहु तीनों की युति होगी। अब ये तिकड़ी क्या लाइफ में बदलाव लाएगा, ये भी जानेंगे। और जो आपके लिए लगन और अष्टम भाव के स्वामी है शुक्र, छठे भाव में आ गए हैं। लग्नेश अष्टमेश हैं, छठे भाव में क्या फल देंगे, अब ये तो जानेंगे ही। साथ ही जानेंगे कि शुक्र किन नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, छठा भाव होता है रोग, ऋण, चोट, कर्जे और शत्रु का। अब शुक्र जो है उच्च के हो गए हैं, तो शुक्र अपनी उच्च राशि में शुभ फल देते हैं। शुक्र के छठे भाव में आते ही आपका छठा भाव एक्टिव हो जाएगा। अब सबसे पहले तो कर्ज से मुक्ति करेंगे, मुक्ति देंगे। धन आएगा, जैसे आपने कोई लोन वगैरह आपके लिए अप्लाई किया है तो वो आपको मिल जाएगा। अगर जैसे कि छठा भाव बीमारियों का भी है तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि शुक्र लग्नेश होकर के छठे भाव में है। शुक्र उच्च के है, लेकिन शुक्र के साथ राहु बैठे हैं तो राहु भ्रम देगा। अगर यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी बहुत मुश्किलें हो सकती है, अपना ख्याल रखें। खासकर स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज़ के जो मरीज हैं वो अपना खास ध्यान रखेंगे। या कोई गुप्त परेशानी, कुछ ऐसे अंग में प्रॉब्लम हो सकती है जो गुप्त हो, तो शुक्र गुप्त अंग के भी कारक हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब छठा भाव शत्रु का भाव है। शुक्र उच्च के हो गए हैं और राहु के साथ हैं, तो इनके प्रभाव से जो शत्रु हैं आपके सामने दबे रहेंगे। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हैं तो उसमें जीत मिलेगी। छठा भाव प्रतियोगिता का भी है, प्रतिस्पर्धा में आपकी जीत होगी। शुक्र उम्मीद से कहीं ज़्यादा सफलता देगा। छठे भाव के अलावा शुक्र लग्नेश है, तो लग्न के होकर छठे भाव में आए हैं। नौकरी में इंक्रीमेंट, सैलरी बढ़ना या नई नौकरी लगने की संभावना बढ़ेगी। अष्टमेश होकर जब शुक्र छठे भाव में बैठे हैं तो विपरीत राजयोग भी बना हुआ है। अब ये विपरीत राजयोग आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा, बाधाओं को दूर करेगा। अब शुक्र गुरु के नक्षत्र में शुरुआत में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 28 जनवरी को तब शुक्र जब गुरु के नक्षत्र में होंगे, गुरु जो है आपके तीसरे छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुरु तृतीय भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। तो सबसे पहले तृतीय भाव की बात करें। अगर कोई इंटरव्यू है, अगर कोई किसी इंटरव्यू को आप देने जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। छोटी छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। तृतीय भाव भाई बंधु का है, तो ऐसे में भाई बंधु का सहयोग मिलेगा। कोई ना कोई जरूरी जो भी आपके कागजात है, कार्य हैं, वो आपके संपन्न हो जाएंगे। तमाम कागजात जो भी अधूरे हैं वो बन जाएंगे। कोई इम्पोर्टेंट काम जो है वो अगर आपका अटका हुआ था वो पूरा हो जाएगा। 1 फरवरी को शुक्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जो शनि का नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और शनिदेव चतुर्थ शनि पंचम भाव में बैठे हैं स्वराशि कुंभ में। अब शुक्र शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि चौथे भाव के स्वामी है। प्रॉपर्टी मैटर में फायदा होगा। प्रॉपर्टी संबंधी जो भी कार्य है वो आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई के मामलों में आप बेहतर करेंगे। पंचम भाव शनि पंचम भाव में है, स्वराशि में है, अपनी ही राशि में बैठे हैं। बच्चों की तरक्की होगी, लव लाइफ खूबसूरत रहेगा, संतान सुख प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। पंचमे शनि है तो लंबे अवधि के लिए अगर कहीं कोई आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ होगा। और शनि के नक्षत्र में शुक्र हैं तो
लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा इन्वेस्ट जरूर करना पसंद करेंगे। वैसे अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो विद्यार्थी सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए बढ़िया वक्त है, पढ़ाई के मामलों में बढ़िया रहेगा। और 2 मार्च को शुक्र जब छठे भाव में वक्री होंगे तब थोड़ा सावधानी रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर शत्रु आपको हर संभव परेशान कर सकते हैं। क्योंकि राहु भी वक्री, शुक्र भी वक्री और शुक्र राहु एक साथ बैठे हैं, तो इसका प्रभाव के कारण तो बचना होगा, सावधानी आवश्यक है। कोई मित्र, निकट का मित्र या कोई करीबी आपको धोखा देने का प्रयास जरूर करेगा। तो 31 मार्च को शुक्र यहाँ पर वक्री अवस्था में ही गुरु के नक्षत्र में एक बार फिर से प्रवेश करेंगे, तो जो गुरु का पहले से दे रहे थे वो दुगुना हो जाएगा, तीव्र गति से फल देना शुरू करेंगे। तो अब क्या फल देंगे? पैतृक संपत्ति से जुड़ा कार्य आपको दिलवाएंगे, सफलता मिलेगी, बीमा संबंधी धन की प्राप्ति होगी और यात्राओं से लाभ होगा, नौकरी में इंक्रीमेंट होगा, किसी भी तरह का रिजल्ट अगर आना है तो वो आपके पक्ष में आएगा। 13 अप्रैल को शुक्र मार्गी होंगे, 25 अप्रैल को शुक्र फिर से शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, लेकिन शनि 29 मार्च को ही छठे भाव में आ चुके होंगे। अब शनिदेव जो है छठे भाव में प्रवेश कर चुके हैं। छठे भाव में शनि, शुक्र, राहु 3 ग्रह बैठे हुए हैं। अब इसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर कोई भी जजमेंट आने वाला है किसी भी मैटर में, वो आपके पक्ष में आएगा। शत्रु आपके सामने दबा रहेगा और समझौता करने का प्रयास करेगा जो अपोजिशन पार्टी है। प्रतियोगिता परीक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनको सफलता मिलेगी। छठे भाव में शुक्र, शनि, राहु का प्रभाव बहुत अभी जबरदस्त आपको लाभ देगा, दुगुना फल देगा। 16 मई को शुक्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, इसके स्वामी बुध हैं। 18 मई को राहु यहाँ से निकल जाएंगे छठे भाव से। नवम द्वादश भाव के स्वामी बुध विदेश यात्राएं, धार्मिक यात्राएं करवाएंगे, विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है। उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए आप घर से दूर जाना चाहते हैं, आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड, वीजा, पीआर अप्रूवल मिल जाएगा। इस प्रकार लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी। धार्मिक कार्य में आप सम्मिलित होंगे, विदेशी व्यापार खूब फलेगा, कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। 31 मई तक शुक्र इसी प्रकार से एक एक करके आपको रिजल्ट देते रहेंगे। शुक्र को शुभ बनाने के लिए क्या करें? ओम सुं शुक्राय नमः इस मंत्र का भोर के समय या रात सोने के पहले जप करें तो अच्छा रहेगा। और साथ ही आपको एक और काम करना है, नियमित रूप से शिव जी को 1 लोटा जल अर्पित किया करें तो सर्वोत्तम रहेगा। तो ओवरऑल आपके लिए शुक्र, राहु और शनिदेव का प्रभाव बेहतर है। बीच में थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और साथ ही इस समय महिलाओं का सम्मान कीजिएगा। घर की जो खासकर माँ है, बहन है, आपकी वाइफ हैं, तो इन लोगों को आप कोई सौंदर्य प्रसाधन यानी जो सजने संवरने की सामग्री होती है उनको भेंट कीजिए तो अच्छा रहेगा। और संभव हो तो आप शुक्र को अधिक शुभ बनाने के लिए आप शुक्र के मंत्र का भी जप कीजिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।